नमस्कार मित्रों। करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2024। 5 दिसंबर 2024 से बनने वाले क्वेश्चनों पर अगर चर्चा की जाए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देश का योगदान भारत की कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में जुलाई सितंबर तिमाही में लगभग 50% रहा है। यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए होगा अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। इसका आंसर होगा आपका सिंगापुर, राइट आंसर होगा। सिंगापुर ने क्या किया, भारत की एफडीआई में 50% का योगदान दिया। 50% का क्या दिया, योगदान दिया। ठीक, इसका आंसर है आपका सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 2 की देखिए बात की जाए। क्वेश्चन 2 देखिए क्या कहता है, भारत के औषधि उद्योग का कब तक $30 अरब होने का अनुमान है। ऑप्शन ए वर्ष 2030 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2032 तक, ऑप्शन सी 2035 तक, ऑप्शन डी 2050 तक। इसका आंसर होगा 2030 तक भारत के औषधि उद्योग की बात की जाए तो 2030 तक कितना हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा $130 अरब। 130 अरब डॉलर हो जाएगा। अगर अगर बात की जाए भारत के लक्ष्यों की बात की जाए, भारत के लक्ष्य, तो देखिए भारत के निर्धारित लक्ष्य कौन से हैं। टीबी मुक्त का लक्ष्य, टीबी मुक्त कब तक हो जाएगा भारत, 2025 लक्ष्य रखा है। मलेरिया मुक्त कब तक रखा, मलेरिया और एड्स मुक्त रखा 2030 तक रखा लक्ष्य। इसी प्रकार तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा, भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अभी बात कौन सी है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भारत ने रखा 2030। इसी प्रकार बात की जाए विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कब तक रखा, विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा 2047 तक। और लक्ष्यों की बात की जाए भारत के, तो देखिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा, शून्य कार्बन उत्सर्जन ये लक्ष्य रखा 2070 तक। भारत ने जीरो नेट का लक्ष्य कब रखा, नेट जीरो मतलब भारत बिल्कुल भी कार्बन को उत्सर्जन नहीं करेगा, तो नेट जीरो का लक्ष्य भी रखा 2070 तक भारत। तो जो भारत के बहुत आगामी लक्ष्य है जो पेपर में पूछा, टीबी मुक्त 2025, मलेरिया मुक्त या एड्स मुक्त 2030, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2030 का रखा गया, विकसित राष्ट्र 2047, जीरो कार्बन उत्सर्जन या नेट जीरो का लक्ष्य कब रखा था, तो आपका रखा गया 2070। बात की जाए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु UNCCD कॉप 16 की किस देश द्वारा आयोजित अब तक की सबसे बड़ी बहुपक्षीय सम्मेलन है। ऑप्शन ए कतर, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी की बात की जाए, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अगर मुद्रा की बात की जाए, सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब की क्या है, मुद्रा है, करेंसी है, और रियाद क्या है, कैपिटल है। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सऊदी अरब राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संयुक्त अभ्यास हरिमो शक्ति भारत और किस देश में
क्रमशः आयोजित किया जाता है? किस देश में क्रमशः आयोजित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है, देखिए, मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मलेशिया। तो भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास कौन है? हरिमो, हरिमो शक्ति। और बात की जाए भारत और मलेशिया के बीच एक और युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है उदार। ये कौन है? वायुसेना से संबंधित युद्धाभ्यास है। अगर जापान की बात की जाए तो भारत और जापान के बीच एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन जो थल सेना संबंधित, किससे? थल सेना संबंधित। इसी प्रकार भारत और फ्रांस के बीच होता है शक्ति, गरुण और वरुण। तीन किसके बीच होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास होते हैं। ठीक, शक्ति, गरुण और वरुण किसके बीच होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास है। ठीक है दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मलेशिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष नियुक्त हुए? तो आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष किसे बनाया गया? काफी मोस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी जयसाय, ऑप्शन सी रोजर बिनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा जयसाय, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जयसाय क्या बन गए हैं? आईसीसी के अध्यक्ष। आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। अगर आईसीसी की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना की बात की जाए तो 1909 में स्थापना हुई थी। और आईसीसी का हेडक्वार्टर की बात की जाए कहां पर है? दुबई में हेडक्वार्टर है। दुबई यूएई में आईसीसी का क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक, वर्तमान में अभी आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? जयसाय जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। हाल ही में कहा एक शिल्प विनिमय पहल का आयोजन किया गया है? शिल्प विनिमय पहल का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी जम्मू में, ऑप्शन सी श्रीनगर में, ऑप्शन डी गंगटोक में। तो इसका आंसर होगा श्रीनगर में। श्रीनगर में क्या आयोजित किया गया? शिल्प विनिमय पहल। शिल्प विनिमय पहल। ठीक, और बात की जाए श्रीनगर की तो श्रीनगर को अभी हाल में क्या घोषित किया गया था? किसने घोषित किया था? विश्व शिल्प परिषद। विश्व शिल्प परिषद। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को क्या घोषित किया गया था? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया था। क्या घोषित किया था विश्व शिल्प परिषद ने? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया था। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया था। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक, और बात की जाए 2021 में श्रीनगर को क्या कहा जाता है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। क्रिएटिव सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ। दर्जा प्राप्त हुआ। इतनी चीज ध्यान रखना। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी
का दर्जा श्रीनगर को 2021 में प्राप्त हुआ था, अभी हाल ही की बात है। आगे देखिए, बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर जनवरी 2025 से ग्रीन सेस लागू करने की घोषणा की? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड, राइट होगा। उत्तराखंड क्या लगाएगा? एक टैक्स लगाएगा जो किस पर होगा? बाहरी राज्यों के वाहनों पर होगा। इस टैक्स का नाम है ग्रीन सेस। ग्रीन सेस इसका लगाए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य की आमदनी बढ़ाना, राज्य की आमदनी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर कितने प्रतिशत आ गई है? घटकर कितने प्रतिशत आ गई है? ऑप्शन ए 3.4, 4.4%, 5.4%, 6.4%। तो इसका आंसर होगा 5.4%, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी यह कितनी आ गई है? 5.4% आ गई है। सेकंड तिमाही में किसमें आ गई? सेकंड तिमाही 2024। कब से कब तक? तो जुलाई टू सितंबर, जुलाई से सितंबर के बीच में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना है। फाइव जी सेवा की शुरुआत से भारत की मोबाइल ब्रांड स्पीड रैंकिंग 118वें से घटकर 118वें से घटकर 118वें से घटकर घटकर किस स्थान पर पहुंच गई है? ऑप्शन ए 15वें, ऑप्शन सी ऑप्शन बी 35वें, ऑप्शन सी 55वें, ऑप्शन डी 105वें। तो इसका आंसर होगा 118 से घटकर 15वें स्थान पर पहुंच गई है। 15वें स्थान पर पहुंच गई है, राइट आंसर होगा 15वें। क्वेश्चन नंबर अगर 10 पे बात की जाए तो देखिए, केंद्र सरकार ने देश में लोक कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु कितने क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की स्थापना की? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी ऑप्शन 7 और 7 में 10। इसका आंसर होगा 7। तो किसने भाई? संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्या किए? 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र घोषित किए। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की। केंद्र की क्या की? स्थापना। अगर बात की जाए 7 सांस्कृतिक केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो आप देखिए सबसे उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो आपका है पंजाब पटियाला में, पटियाला में। अगर उत्तरी मध्य सांस्कृतिक केंद्र की बात की जाए तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में बनाया गया। और पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बनाया गया? पूर्वोत्तर सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया आपका नागालैंड में। इसी प्रकार पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? कोलकाता में बनाया गया।
दक्षिणी सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु में बनाया गया। और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान के उदयपुर में बनाया गया। उदयपुर में बनाया गया पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र। इसके बाद देखिए, और बात की जाए दक्षिण पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, तो ये नागपुर में बनाया गया। कहां पर बनाया गया? नागपुर में दक्षिणी पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया, नागपुर। टोटल कितने सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं? तो आप देखिए 7 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की है, जो आपके सामने है। ठीक, इसी के साथ थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए, प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।